हमारा जीडीपी वर्सेस क्वालिटी लाइफ के ऊपर। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 160 करोड़ के आसपास है। ठीक है, यानी जो 80 करोड़ लोग हैं वो 5 किलो राशन पर जीवित हैं। इकॉनमी के हिसाब से आप देखेंगे तो 4th नंबर पे, वो तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी इकॉनमी 3rd नंबर पे, यानी इंडिया से भी ज़्यादा है। इस चीज़ का क्या मायने है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल माइंड @786, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जीडीपी वर्सेस क्वालिटी लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे। सबसे पहले हम जीडीपी को समझते हैं कि जीडीपी का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए हमें इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इंडिया जो है, मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया में मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो 10 पेंसिल बनाती है। ठीक है, और उन 10 पेंसिल का जो मूल्य है वो 10 रुपये है और उस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पूरे एक साल में मात्र 10 ही बना पाती है। तो इस हिसाब से जो उसकी जीडीपी होगी इंडिया की वो 100 रुपये होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने राउंड फिगर लिए हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये तो हो गया जीडीपी का मतलब। लेकिन जीडीपी के बारे में मेन चीज़ ये नहीं है कि व्हाट एक्चुअली जीडीपी इज़। ठीक, समाज में आपने कई बार टीवी, मीडिया चैनलों, न्यूज़ के माध्यम से आपने ऐसा सुना होगा कि जितनी ज़्यादा किसी भी कंट्री की जीडीपी हाई होगी, यानी जीडीपी का नंबर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वहाँ का प्रोडक्शन होगा, वो कंट्री उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को हम क्वालिटी लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी आप क्वालिटी लाइफ को इमेजिन करते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, आप किस चीज़ को कहेंगे कि उस व्यक्ति का जीवन जो है बहुत अच्छा चल रहा है? ठीक है, उसको हमने 5 चीज़ों में हमने डिवाइड कर रखा है। क्वालिटी लाइफ में सबसे पहले तो आपके पास में जो है फ्रेश एयर होनी चाहिए। आप बिना साफ़ हवा के आप ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर पोल्यूशन किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई होगा, आपके पास सांस लेने के लिए साफ़ हवा अगर नहीं है तो आपका जीवन कैसे अच्छा होगा, है ना। तो पहला जो पैमाना है हमारा वो क्लीन एयर का है। सेकंड नंबर पे फ्रेश वाटर आता है। बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आप बिना खाए पिए तो 2-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए आप ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जो सेकंड चीज़ है वो हमारे फ्रेश वाटर की है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं और ये हमारी क्वालिटी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कोई जॉब अच्छी है कि नहीं है, ठीक ठाक हमें रीज़नेबल अमाउंट में हम पैसा कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास पैसे होंगे तो जो आपकी दवाई है, जो आपको खाना खाना है, जो आपके जीवन में कपड़े हैं, आपकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उन चीज़ों को आप पैसों के माध्यम से आप पूरा करते हैं। अगर आपके पास जॉब्स नहीं होगी, चाहे वो बिज़नेस के फॉर्म में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, या किसी भी तौर पे आप अगर देखते हैं, अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर वो क्वालिटी लाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए जॉब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारी क्वालिटी लाइफ का। चौथे नंबर पे हमने हेल्थ को रखा है। अच्छा, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, वो भी आपकी क्वालिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और ये जो हेल्थ है ना, इस हेल्थ का संबंध हमारा फ्रेश वाटर और इस क्लीन एयर से है। क्योंकि जहाँ पर क्लीन एयर और फ्रेश वाटर जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पे आपकी हेल्थ ऑटोमेटिक ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी प्राइमरी जो बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादातर गंदे पानी और गंदी हवा से ही होती हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे हमने रखी है एजुकेशन। किसी भी कंट्री में अगर अच्छी एजुकेशन नहीं है, यानी कुल मिला के अगर आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो फिर आपकी जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। किसी भी कंट्री की जो बैकबोन होती है वो एजुकेशन ही होती है, ऐसा मेरा मानना है। आई होप आप भी इस चीज़ को मानते होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वालिटी लाइफ को लेके एक बेसिक पैमाना जिस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस जीडीपी के ऊपर। ठीक है, जब आप इंडिया की करंट पोजीशन की बात हम करते हैं तो इंडिया की जो आपको जीडीपी देखने को मिलेगी वो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है इस समय करंट टाइम पे इंडिया। ठीक है, और जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी 3rd नंबर पे है। ठीक है,
थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में है जर्मनी, ठीक है। आपको देखने में ये आंकड़ा 19-20 का लग रहा होगा कि भारत 4 नंबर पे है, जर्मनी 3 नंबर पे है, लेकिन जब हम इंडिया को हम देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 160 करोड़ के आसपास है, ठीक है। ये सबसे फेमस आंकड़ा है, आपने न्यूज़ अखबारों में आपने कई बार ऐसा देखा होगा, ठीक है। और उसका जो 50% है, यानी जो 80 करोड़ लोग हैं, वो 5 किलो राशन पर जीवित हैं। जो सरकार द्वारा 5 किलो राशन दिया जा रहा है उस पर जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। तो इकॉनमी के हिसाब से आप देखेंगे तो 4th नंबर पे, वो तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर किसी देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या केवल राशन पे डिपेंड हो तो क्या आप उसको अच्छा मानेंगे? ये सवाल मेरा आपसे है, ठीक। ठीक दूसरी तरफ अगर आप जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी की जो जनसंख्या है लगभग 80.4 मिलियन के आसपास है। लगभग ये होती है, राउंड फिगर हम ले लें तो 9 करोड़, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है, 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। कहाँ 160 करोड़ और कहाँ आपको 9 करोड़ दिख रहा है, ये 10% से भी काफ़ी कम है ये आंकड़ा, ठीक है। और इतना कम होने के बावजूद उनकी इकोनॉमी 3rd नंबर पे, यानी इंडिया से भी ज़्यादा है। इस चीज़ का क्या मायने है? इस चीज़ का मायने ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। ऑन द अदर हैंड आप जर्मनी को देखेंगे तो जो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है, यानी जर्मनी के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो चीज़ों को बेच कर आता है, वो अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, चीज़ों को बाहर वो बेच रहे हैं, उससे वहाँ पर पैसा आ रहा है। लेकिन जो इंडिया की जो जीडीपी है वो कंजम्पशन बेस्ड है, यानी प्रोडक्शन तो यहाँ पे बहुत हाई होता है लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा हम खुद ही खपत कर लेते हैं और एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम होता है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप चीज़ों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो 4th नंबर का आप फिगर देखते हैं ना, अखबारों में बहुत चमक दमक के साथ फ्रंट पेज पे छापा जाता है, वो उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है, जहाँ पर हम क्वालिटी लाइफ में जब हम क्लीन एयर की बात कर रहे थे तो क्लीन एयर के मामले में इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया की जो नेशनल कैपिटल है यानी दिल्ली, वहाँ पे आपने AQI देखा होगा। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये लगभग 1000 के ऊपर निकल गया था। बीच में आपने काफ़ी दिल्ली में चल रहे थे प्रोटेस्ट, आपने देखे होंगे, और कई लोगों को उन प्रोटेस्ट के चलते जेल में जाना पड़ा था, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, किसी कंट्री में अगर आपके पास सांस लेने के लिए साफ़ हवा भी नहीं है तो आप उस 4th नंबर की इकोनॉमी का आप करेंगे क्या? अचार डालेंगे आप उसका, ठीक है। जहाँ तक बात फ्रेश वाटर की है, इंडिया में फ्रेश वाटर यानी छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ इलाके थे दिल्ली के हैं। अगर आपके पास पानी अवेलेबल है, यमुना का आप हाल जानते हैं, दिल्ली में बहुत सारा पानी यमुना से सप्लाई होकर जाता है, ठीक है। तो क्लीन वाटर की जहाँ पर बात आती है, यानी फ्रेश वाटर की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और बहुत सी जगह इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंडिया में बहुत जगह जो ग्राउंड वाटर है, पानी पिछले 1-2 दशक में अगर आपने देखा होगा तो कम बरस रहा है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप जानते हैं लिए जा रहे हैं वो उतने पर्याप्त नहीं है, ठीक है। लोगों में उतना अभी सिविक सेंस नहीं है, इसलिए पानी की बर्बादी इंडिया में ज़्यादा हो गई है। तो साफ़ हवा और साफ़ पानी, इन 2 प्राइमरी चीज़ों की हम इंडिया में प्रॉब्लम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये चीज़ें आपको जर्मनी में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ें जर्मनी में नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है और उन्होंने अपने पर्यावरण और पानी को बहुत ठीक से संजो के रखा है, ठीक है। इसलिए हमने कंपैरिजन के तौर पे जर्मनी लिया है। हालांकि जर्मनी इसका एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम है और वहाँ पर फ्रेश एयर फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम नहीं है। अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर, ठीक है। हेल्थ की जहाँ तक बात है, खासकर भारत में जो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें दवाइयों का जो उपलब्धता है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, ठीक है।
और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो लूट का अड्डा बने हुए हैं, ऐसी सामान्य समझ लोगों में है, ठीक है। और इंडिया में एक गब्बर इज़ बैक मूवी बनी है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कई बार बेईमानी करते हैं, लोग साथ में धोखा करते हैं, ठीक है। पांचवी चीज़ एजुकेशन के ऊपर आती है। अच्छा, एजुकेशन बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। और जब आप जर्मनी और इंडिया को आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत में जो एजुकेशन है, खासकर जो अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें और उसमें अगर हम कक्षा 1 से और 12 तक जोड़ दें, और इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो सिर्फ नाम के हैं। आप जानते हैं सरकारी विद्यालयों, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक। इस चीज़ का यानी इंडिया में जो गवर्नमेंट एजुकेशन है उसका बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो आपकी मजबूरी ये बन जाती है कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाना पड़ता है। फिर घूम के वही बात आ जाती है कि इंडिया में जो प्राइवेट एजुकेशन है वो ज़्यादातर जो है कॉमर्शियल हैं, यानी वो पैसा कमाने का साधन बन चुके हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, यानी अगर आप किसी भी बेसिक नीड को किसी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, जो आपके जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है, उन चीज़ों को जब आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर वहाँ पर किसी भी कंट्री का पतन होना शुरू हो जाता है। आप ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, और भी कई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एजुकेशन जो है टॉप नॉच है। और उस टॉप नॉच एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन की बात हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी हालत में है। इंडिया में आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और एजुकेशन का एक प्राइमरी चीज़ ये भी होती है, एजुकेशन जो होती है ना, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, ठीक है। आज जिस अमेरिका, जिस चाइना, जिस जर्मनी को आप देखते हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत भारी पैसा खर्च किया हुआ है। और यही रीज़न है कि उनके आप जितने भी आप आज तक की डेट में आप आविष्कार देखते हैं, जितने आपने इन्वेंशंस देखी होंगी, जितनी आपने डिस्कवरीज देखी होंगी, उनमें सबसे ज़्यादा जो नाम आएंगे वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ के ही नाम आएंगे। चाहे वो निकोला टेस्ला हों, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन रहे हों, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन रहे हों, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज से आपको रिलेटेड दिखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों में इंडिया मात खा गया है। अच्छा, एक और ख़ास बात है, पिछले 1-2 दशक में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो है मिलाप हो गया है, यानी जो धर्म है वो राजनीति में चला गया है। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर धर्म राजनीति में चला जाएगा तो उस कंट्री की जो है बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, जीडीपी वर्सेस क्वालिटी लाइफ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया और पाकिस्तान में जब हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया काफ़ी बेहतर स्थिति में है और पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिस चीज़ से आप मुझसे एग्री करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अगर 1970 तक हम देखें, आई होप आपको दिख रहा होगा, 1970 तक एक ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो पाकिस्तान के पास में जो ह्यूमन रिसोर्स थे, जो उनके पास संसाधन थे, उन चीज़ों को अगर ध्यान रखते हुए देखेंगे तो पाकिस्तान 1970 तक ठीक था, इंडिया से ज़्यादा पीछे नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तान वो धर्म के आधार पर चल रहा था, उनकी सारी चीज़ें धर्म के आधार पर चल रही थी, उनकी राजनीति में धर्म आ गया था। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी नहीं करते हैं, किसकी नहीं करना चाहते हैं, या आपका व्यक्तिगत मामला है। इस चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में खूब हुई। इसका नतीजा ये निकला, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के बहुत सारे आप ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ देखेंगे जो, अगर आप डेवलपमेंट, एजुकेशन और इनोवेशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो वो कहीं पर भी, ये जर्मनी सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ले रखा है, वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका, चाइना, और चाइना तो इधर एशियन कंट्रीज़ में आ गया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज से आप उनको मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री जो धर्म के आधार पर आगे बढ़ा है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है ना।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बीते दशकों में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, है ना। एक और चीज़ इकोनॉमी यानी जीडीपी कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लीजिए, ये जो 4th नंबर की हमारी इकोनॉमी है ना, और आज की डेट में एक कंट्रोवर्शियल आपको थोड़ा सा नाम ले रहा हूँ, जो अडानी अंबानी है। अगर आप इंडिया में उनको 30% लैंड दे देंगे ना, और पूरे भारत का, तो ये जो 4th नंबर इकोनॉमी है ना, वो उसको 1st नंबर पे पहुंचा देंगे, यानी अमेरिका के भी आगे निकल जाएगी। अमेरिका 2nd पे चला जाएगा और भारत 1st पे चला जाएगा। तो क्या तब भारत की स्थिति बेहतर हो जाएगी? क्या तब आप भारत को ज़्यादा बेहतर मानने लगेंगे? जीडीपी यानी नंबर के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तब तो आपको दूर से सब ठीक ठीक दिखेगा, लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि आपके पास में तब भी एक क्लीन एयर नहीं होगी, फ्रेश वाटर नहीं होगा, जॉब्स की प्रॉब्लम आपके पास फिर भी बनी रहेंगी, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज आपके पास में होंगे, और एजुकेशन ये ओवरनाइट नहीं बदल जाती है, इसके लिए दशकों काम करना पड़ता है। ये स्लो बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये 160 करोड़ की जो आबादी है हमारी, 1st नंबर पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका बहुत बुरा हाल होगा। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चूज़ किया था, जीडीपी वर्सेस क्वालिटी लाइफ को लेके, कि किसी भी कंट्री की जब जीडीपी बहुत अच्छी होती है तो इसमें ये गारंटी नहीं होती है कि वहाँ के अधिकतम लोगों का जीवन अच्छा हो। ये जो आप 1st या 4th या 3rd नंबर आप देखते हैं, ये सिर्फ तभी अच्छा है, इनकी रेलेवेंसी सिर्फ तभी है जब उस देश के अधिकतम नागरिक 70, 80, 90% नागरिक जो हैं बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हों, है ना। समझ में आया आपको? आई होप मैंने जो समझाने की आपको कोशिश की आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। टिल नाउ बी सेफ एंड सिक्योर। जय हिंद, जय भारत साथियों।